रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। आज की ये तहरीक इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि अमन अमान अपने मुल्क के लोगों को अमन अमान देना रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। मैडम स्पीकर, जिस तरह आपको पता है कि हमारे ख़ित्ते में 2000 से जब 9/11 का वाक़या पेश आया उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। हमारे हमसाया मुल्क में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई जिसके असरात हमारे मुल्क पर भी ज़रूर आ गए। इसीलिए हमारे मुल्क के फ़ॉरेन पॉलिसी का एक वो है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान होगा तो पुरअमन पाकिस्तान होगा, पुरअमन बलूचिस्तान होगा। तो इसके असरात दहशतगर्दी की सूरत में फिर एक बहुत वसी बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है जिसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो आज जितनी दहशतगर्दी हो रही है इस पर ना हुकूमत खुश है ना ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये चीज़ देख लें कि जब ये दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई थी इस दहशतगर्दी को तकरीबन 20, 21, 22 साल हो रहे हैं। अगर हम ग्राफ देखें तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों इस जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हज़ारों की तादाद में शहीद हुए हैं। आज उन्हीं की शहादत और उन्हीं कुर्बानियों की वजह से अगर आप ग्राफ लेवल देखें क्राइम का तो वो ज़ीरो पर तो बिल्कुल नहीं आया, क्राइम हो रहे हैं लेकिन उसका ग्राफ काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। 2019 में हमारे साथ 8-9 सालों बाद एक वाहिद साल आया था जिसमें सेक्टेरियन किलिंग, हज़ारा शियाज टारगेट किलिंग बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया था। तो इसी बलूचिस्तान में जो भी या कोयटा शहर में या कोयटा शहर से बाहर दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसके ताने बाने जाकर अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, जहां अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और हमारे हमसाया मुल्क अब भारत उसमें जो है बैठा हुआ है और वहाँ से जो है उसकी मदद से दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिल रही है। बाकी हमारे मनशियात के बारे में बातें की, उसकी भी पिछली दफ़ा भी एक तहरीक आई थी, नसीर शाहवानी साहब ने एक तहरीक लाई थी जिसमें मैंने कोयटा शहर ख़ास कर सरियाब के हवाले से आदाद शुमार दिए थे जिसमें काफ़ी तादाद में मनशियात असला पकड़ा भी गया था। बाकी अख्तर हुसैन साहब ने कहा था कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनके साथ रियायत बरती जा रही है या जिनको छोड़ी जा रही है। हमारे लिए सबसे अहम है यहाँ अमन अमान। अमन अमान से बालातर यहाँ कोई भी नहीं है। जो जिसके ख़िलाफ़ भी FIRs हैं, जिनके ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। किसी को इधर बलूचिस्तान में क्राइम करने की, दहशतगर्दी करने की किसी को इजाज़त नहीं है। बलूचिस्तान की अमन और अमान जो है हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। चमन के हवाले से बात की गई कि अमन अमान के इधर मसले हुए हैं, तो चमन में 2-3 वाक़यात हुए हैं। अज़हर ख़ान साहब भी हमारे साथ हुए हैं, ज़मर ख़ान साहब भी हमारे साथ हुए हैं। तो चमन के जितने भी वाक़यात 2-3 पेश आए वक्तन फ़वक्तन, तो उसमें हमने तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठकर वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब के साथ हमने बैठकर जो उनके मुताबिक राय थी या उनके मशवरा थे उसके मुताबिक ही हमने तमाम मसले अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर खूबी हल कर लिए हैं। और अकबर मेंगल साहब ने जिस तरह बात की निशानदेही की कि यहाँ किसी फ़र्द को या किसी को स्कीम, या आपको पता है कि वज़ीर आला या हुकूमत जो है एक हल्के का नहीं होता या एक ज़िले का नहीं होता, वो पूरे बलूचिस्तान का है। वो जहाँ भी स्कीम देंगे वो आवाम को ही स्कीम देंगे। अगर कोई रोड भी देंगे तो आवाम के लिए होगा, कोई अगर वाटर सप्लाई स्कीम होगा वो भी आवाम के लिए होगा। तो उसको किसी मखसूस तबके से या किसी मखसूस लोगों से जोड़ना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। वो आवाम का पैसा है, आवाम का बजट है और आवाम पर ही खर्च हो रहे हैं। जिस तरह अहमद नवाज साहब ने बात की फैज़ान जत्तक के हवाले से, उसके लिए यहाँ करारदाद भी आई, वहाँ तमाम अरकान असम्बली ने इस पर गम और गुस्से का इज़हार भी किया।
उसको मेरे ख़्याल में हर बलूचिस्तानी बल्कि हर इंसान को इस वाक़े से जो है सदमा पहुंचा। वाक़या जो होता है उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि एक वाक़या बहुत ही ख़राब किस्म का वाक़या हो जिससे सब नफ़रत कर रहे हो, उसमें आप हर किसी पर हाथ डालें। उसके आप सही सिमत पर जाएंगे, मुहर्रिकात पर जाएंगे, तफ्तीश उस पर जारी है, उसमें गिरफ्तारियाँ जितनी फायरिंग, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जिन लोगों की ने फायरिंग की थी और वहाँ मौजूद थे उस टाइम, उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के बाद चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मुलजिमों को अदालत जो है फिर वो अदालत का काम है कि वो क्या करते हैं। बाकी ज़िक्र हुआ कि FIRs नहीं करते। मैं दोस्तों को पहले भी ये कह चुका हूँ कि इस किस्म के अगर कोई शिकायत होते हैं तो वो इस मोअज़्ज़ज़ फ्लोर में लाने से पहले हमारे ऑफिस के साथ हमारे साथ रब्ता करें कि हमने यहाँ कोई क्राइम हुआ है या यहाँ किसी के साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ जो है FIR नहीं कट रही है, वहाँ से आपको कोई खातिर खा उसमें पेशरफ्त ना नज़र आए तो इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में आप बिल्कुल उसको ले आएँ। तो हमारा अज़म ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस ने, हमारे अवाम ने, हमारे लोगों ने पहले भी कुर्बानी दी है, जंग लड़ा है और अपने मुल्क में अमन बहाल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। तो इन दहशतगर्दों से चाहे चमन का वाक़या हुआ है, सरीना होटल का वाक़या हुआ है, उसकी ज़बरदस्त किस्म की पर असद बलोच साहब ने पंजगुर का जिक्र किया, उन्होंने पुलिस के हवाले से कुछ बातें की, तो उन्होंने मुझसे भी ये बातें की। ज़रूर मैं IG पुलिस साहब से इन मसलों के बारे में लवाल करके उनको भी सारी वो बात बता देंगे। जी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिसका कत्ल कहीं हुआ है का उसके मुजरिमों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और जो कानून से कोई भी बालातर नहीं है, जिस किस्म का जो क्राइम करेगा कानून उसको ज़रूर अपने उसमें पकड़ेगी। तो मैं इस फोरम से बलूचिस्तान के लोगों को, इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान के जितने भी वसाइल हैं हम उनको बरूकार ला रहे हैं और मज़ीद लाएंगे ताकि हम अपने सूबे में अमन व अमान को बहाल कर सकें। इसके लिए हमें हर बलूचिस्तानी की और हर रुकन की जो है ताउन और मदद की ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।